Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. So today we are going to continue our series of CS604 practical, that is operating systems. So आज हमने लैब नंबर 11 करनी है। अच्छा, अब लैब नंबर 11 में हमने करना क्या है कि हमने पेजिंग के पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है और पेजिंग की परफॉर्मेंस को देखना है। ठीक है, तो असल में बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो है वो दो प्रोग्राम्स हैं, दो कोड्स हैं। एक में हम पेजिंग पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेंगे और एक में हम जो है वो इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस जो होती है मेमोरी की, उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले आपके पास आ गया पेजिंग के पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि पेजिंग क्या है या फिर पेजिंग के पैरामीटर्स क्या हैं। देखें, पेजिंग क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल मेमोरी, मेन मेमोरी पड़ी होती है। ठीक है, तो उसमें कंटिगुअसली इतनी स्पेस अक्सर नहीं भी होती कि फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉर सपोज 100 बाइट्स का कोई प्रोग्राम है या 10 बाइट्स का प्रोग्राम है और उसको आपने रन करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि उतनी मेमोरी नहीं होती कंटिगुअसली, लाइक इकट्ठे इतनी स्पेसिस, इतनी बाइट्स आपके पास मेन मेमोरी में नहीं होती। तो और अलग अलग से होती हैं, लाइक कहीं फ्रेगमेंट आ गया और फिर स्पेस बन गई, फिर फ्रेगमेंट, फिर स्पेस। तो पेजिंग में हम क्या करते हैं कि मतलब हर प्रोसेस जो भी हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है उसका एक एक पेज, उसका एक एक प्रोसेस जो है वो हम मेन मेमोरी में डाल देते हैं और फिर जब वो रन होना होता है तो हम उसको फेच कर लेते हैं डिस्क से। ठीक है, तो ये तो था पेजिंग का कॉन्सेप्ट। ये मैंने आपको लाइक MCQs के कॉन्सेप्ट के लिए बताया। अब यहाँ पे है कि हमने पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल एड्रेस होता है, फ्रेम नंबर, पेज नंबर, तो ये सारा हम आगे जाके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहा है कि सी प्रोग्राम को हमने राइट करना है और उसमें आपने करना है क्या? कैलकुलेट करना है पेजिंग पैरामीटर्स। ठीक है, पेजिंग यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है, इट इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट परमिट्स द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेस टू बी नॉन कंटिगुअस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो फिजिकल एड्रेस स्पेस में जो आपके पास मेमोरी पड़ी होती है उसको नॉन कंटिगुअसली भी हम एलोकेट कर सकते हैं, कि कहीं कहीं पूरे एक एरे बाउंड होना उसका ज़रूरी नहीं होता कि एक पूरी लिमिट में रहे तो हम कहीं के अब एलोकेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेमोरी चंक्स फिट नहीं हो रहे होते आपके बैकिंग स्टोर में, आपकी मेमोरी में, वो पेजिंग के ज़रिए से हो जाते हैं। यही जो मैंने अभी आपको ओवरऑल व्यू बताया। ठीक है, अच्छा, अब जो हमने प्रोग्राम कोड करना है उसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि लॉजिक मतलब पहले हम लिखें कि भाई इंटर लॉजिकल एड्रेस स्पेस इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद यूज़र को कहें कि इंटर करो नंबर ऑफ़ पेजेस, फिर यूज़र लाइक नंबर ऑफ़ पेजेस इंटर कर दे, फिर हम उसको कहें यूज़र को कि इंटर टोटल मेमोरी, फिर हम उसको कहें इंटर फ्रेम्स, यहाँ तक यूज़र को कहना है, फिर नंबर ऑफ़ बिट्स फॉर P, F एंड D। ये आपने थियोरी के पेपर में भी आई एम वेरी श्योर कि आपने किया होगा। तो ये सारा हमने फिर खुद कैलकुलेट करना है फार्मूलाज वगैरह लगा के। ठीक है, और फिर लॉजिकल एड्रेस साइज़ और फिजिकल एड्रेस साइज़ भी हमने खुद ही कैलकुलेट करना होता है, राइट। अच्छा, अब इसके कोड की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो 3 हेडर फाइल्स हैं ना, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच और मैथ्स डॉट एच, ये है ऐड करनी है। ठीक है, ऊपर वाली दो का तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐड क्यों करते हैं, और मैथ्स डॉट एच जो है वो इसलिए क्योंकि हम ये जो ऊपर लॉजिकल एड्रेस साइज़, फिजिकल एड्रेस साइज़ और ये सीलिंग वगैरह की वैल्यू लेंगे ना, तो उसमें मतलब कंप्यूटेशंस होती हैं ना, अरिथमेटिक, तो इसलिए फिर हमने हेडर फाइल ऐड कर दी मैथ्स डॉट एच। ठीक है, अच्छा, अब इंट मेन में आ जाएं आप। अब सबसे पहले मैंने जैसे आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि वेरिएबल्स बताएं। अगर आपने पेजिंग पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए कोई प्रोग्राम कोड करना है तो उसमें किस तरह के वेरिएबल्स और उसकी क्या डेटा टाइप, क्या रिटर्न टाइप जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो इतना सा क्वेश्चन होगा, लाइक आपने ये वाली लाइन उसमें लिखनी होगी। ठीक है, तो अब इसमें देखें वेरिएबल क्या है। सबकी रिटर्न टाइप है डबल, यानी कि पॉइंट्स वाली फ्लोट। उसके अलावा यहाँ पे एक आपने वेरिएबल लिया पेजेस, जो कि नंबर ऑफ़ पेजेस के साथ डील करेगा, फिर मेमोरी, फिर फिज़िकल फ्रेम्स, फिर पेजेस, फ्रेम्स, डी होता है मतलब ऑफसेट, पेज ऑफसेट। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिज़िकल एड्रेस स्पेस, ये सब थे वेरिएबल्स आपके पास। अच्छा, अब सबसे पहले जैसे हमने आउटपुट ऊपर देखी थी कि यूज़र जो है, मतलब हम चाहते हैं कि सबसे पहले यूज़र कंसोल पे ये लिखा हुआ देखे कि इंटर लॉजिकल एड्रेस स्पेस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने प्रिंट एफ फंक्शन के ज़रिए से ये प्रिंट करवा दिया। अब नेक्स्ट देखें, हमने यूज़र को कहना है कि तुम नंबर ऑफ़ पेजेस जो है वो इंटर करो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जैसे अब ये हम C++ तो पढ़ नहीं रहे, जो हम सी इन या सी आउट करेंगे, सी लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में हम जब भी मतलब यूज़र से कोई इनपुट मांगेंगे ना, तो हमने फ़ौरन से स्कैन एफ फंक्शन भी रन करवाना है। अब स्कैन एफ फंक्शन क्या करता है, ये अपने अंदर दो पैरामीटर्स लेता है। एक तो होता है मतलब उसकी फ़ाइल टाइप होती है, और एक रेफरेंस के ज़रिए हम उसी वेरिएबल को फेच कर रहे होते हैं। तो ये देखें रेफरेंस, और फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस थे ना, तो रेफरेंस हमने एम्परसेंट के सिंबल से और साथ पेजेस लिख दिए। अब ये यहाँ पे एल एफ़ और मोड एल एफ़ क्या है? अब ये एल एफ़ है, एंड डोंट टेक इट मिस्टेकनली एज
इफ़, ये एफ़ नहीं है, इफ़ नहीं है सॉरी, ये एल एफ़ है, ठीक है। एल एफ़ क्या होता है कि जो पुराने वेरिएंट्स थे किसी भी कंपाइलर वगैरह के, तो उसमें डबल के लिए जो है ना वो हम एल एफ़ यूज़ करते थे, ठीक है। अब कुछ नोटेशन इसकी चेंज भी हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि डबल जो डेटा टाइप होती है उसके लिए जो हम यहाँ पे फ़ाइल का सिंबल यूज़ करेंगे वो एल एफ़ होगा, ठीक है। और मोड तो वैसे ही लगता है हर बार। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे फिर हमने यूज़र को कहा कि टोटल मेमोरी इंटर करो। अब यहाँ सबके साथ मोड एल एफ़ इसलिए आ रहा है क्यों, क्योंकि हमने ऊपर कहा है कि भाई सब वेरिएबल्स की डेटा टाइप रिटर्न टाइप हम डबल ही ले रहे हैं, तो फिर ऐसे ही डील करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो काम ख़त्म हो गया किसका, कि हमने यूज़र को कहना है कि ये इंटर करो, ये इंटर करो, वो हमने सारा कुछ इंटर करवा लिया। अब हमारी अपनी कैलकुलेशंस की बारी है, जिसके लिए हमने हेडर फाइल maths.h जो है वो ऐड की थी। अब कैलकुलेशंस बेसिकली क्या है कि जब हमने नंबर ऑफ़ बिट्स नीडेड फॉर p कैलकुलेट करनी होती है ना, तो टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस का लॉग लेना है बेस 2 का। इसी तरह जब फ्रेम्स के लिए बिट्स आपने कैलकुलेट करनी है तो फिजिकल फ्रेम्स का बेस 2 वाला लॉग 2 लेना है, ठीक है। इसको हम कैलकुलेटर पे भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आपने कोई मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, सिर्फ आपने कोड देखना है कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो आपको कहीं कैलकुलेट करने के लिए पेपर में नहीं कहा जाएगा कि log 2 इसकी वैल्यू बताएं और ये वो, तो ऐसे 0.5% चांसेस हैं, अदरवाइज़ इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। अच्छा, अब क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पूरा कोड लिखा होगा और ये कह देंगे कि भाई पी एफ और डी के लिए जितनी बिट्स चाहिए वो इसके लिए कोड करें, तो बाकी सारा कोड होगा, सिर्फ ये जो मैंने हाईलाइट किया है इतना सब मिसिंग होगा, ठीक है। तो ये आपने कोड करना होगा, तो इसलिए पूरे कोड को रटा मारने की और क्रैम करने की बजाय ट्राई करें कि आप किसी किसी कोड ब्लॉक को, हर छोटे छोटे कोड ब्लॉक में जो है उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, इस तरह नंबर ऑफ़ बिट्स फॉर पी, नंबर ऑफ़ एफ़ और फिर नंबर ऑफ़ बिट्स फॉर पेज ऑफसेट, ये हमने कर ली कैलकुलेट। अब हमने क्या करना है कि हमने इन सबको प्रिंट भी करवाना है, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है ना, नंबर ऑफ़ बिट्स फॉर एफ़, फॉर पी एंड फॉर डी, इन सबको हमने प्रिंट भी करवाना है, ठीक है। तो हम ये साथ साथ प्रिंट एफ फंक्शन भी लगाते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो सीलिंग एफ़, सीलिंग डी, ऊपर सीलिंग पी आपको नज़र आ रहा था, ये क्या करता है कि सीलिंग पे फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आपके पास 3.67 वैल्यू है, तो उसको राउंड ऑफ करना है या नहीं करना, तो इस तरह की डबल जो आपके पास डेटा टाइप्स होती हैं उनके साथ डील कर रहा होता है ये, ठीक है। तो फ़िलहाल उसकी मैथमेटिकल डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि इसमें कोई एग्जैक्टली आपको कैलकुलेटर की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करने के लिए दी जाएगी, सिर्फ आपने ये कोड ही देखना है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आखिरी दो चीज़ें आ गई, लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस, LAS और PAS। अब ये दोनों भी हमने कैलकुलेट करनी है ना, तो आपने ये अपने हैंडआउट्स में पढ़ा होगा कि जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस होती है वो नंबर ऑफ़ बिट्स नीडेड फॉर P प्लस नंबर ऑफ़ बिट्स नीडेड फॉर D होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया और फिर प्रिंट एफ फंक्शन के ज़रिए से क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद एंड पे आपने क्या करना है, फिजिकल एड्रेस स्पेस जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब फिजिकल एड्रेस स्पेस भी हमने हैंडआउट्स में पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, नंबर ऑफ़ बिट्स नीडेड फॉर एफ़, यानी कि जो फ्रेम्स होते हैं टोटल उनके लिए जितनी बिट्स चाहिए, प्लस नंबर ऑफ़ बिट्स नीडेड फॉर पेज ऑफसेट, ठीक है। तो इन दोनों को आपने ऐड कर लिया। अब प्रिंट भी हमने क्योंकि कंसोल पे करवाना है, तो फिजिकल एड्रेस स्पेस और इसको डबल कोटेशंस में इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये स्ट्रिंग जो है वो एग्जैक्ट हमने हमने अपने टर्मिनल पे जो है वो शो करवाना है, ठीक है। कोमा के बाद जो पैरामीटर हमने देना होता है वो वेरिएबल होता है जो अभी हम रिसेंटली ऊपर कैलकुलेट करके आए हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने प्रिंट करवानी होती है। उसके बाद प्रिंट एफ, ये स्लैश एन से क्या होगा कि 3 लाइन्स आगे आपका कोड जो है वो मूव कर जाएगा, यानी कि 3 जो है वो लाइन ब्रेक्स आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सिस्टम पास, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि सिस्टम पास हम इसलिए किसी भी कोड ब्लॉक के एंड पे लिखते हैं कि हम ये मेक श्योर करवाते हैं कि कोई और प्रोसेस जो है वो कंजेक्टिवली अगर बाद में आना चाह रहा है तो वो मतलब ठीक से एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमने जो है वो अपना यहाँ पे कोड सारा फिनिश कर दिया, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ दिस लैब। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।